एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में काफी प्यार करते थे। दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। इस दौरान दोनों के बीच कई बार फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं। लेकिन जब लड़की के साथ एक बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, इसके बाद लड़की उस लड़के पे ऐसे आरोप लगा देती है। जब वो लड़का सुनता है तो वो लड़का भी सदमे पे पहुंच जाता है। वो लड़की उस लड़के पे ऐसा आरोप लगा देती है जिसे सुनने के बाद शायद उस लड़के का प्यार पर से भरोसा ही टूट गया होगा। इस घटना की पूरी सच्चाई को जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। इसी जिले का एक थाना है विनायक नगर। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उसी गांव की रहने वाली 15 साल की एक नाबालिग लड़की, जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जो बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसके परिजन घबरा जाते हैं। उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखते हैं तो लड़की का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। डॉक्टर को लड़की को देखने के बाद ये बात समझ में आ रही थी कि शायद लड़की ने किसी दवा का सेवन किया है। उस दवा के दुष्प्रभाव से ही इसकी ऐसी हालत है। लड़की से डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन लड़की इसे इस बारे में कुछ नहीं बता पाती कि उसने दवा खाया है या नहीं। डॉक्टर जब इस बात लड़की के परिजन से पूछते हैं कि कोई दवा तो नहीं खाई है, लेकिन परिजन को भी ये बात मालूम नहीं थी। दूसरी तरफ जब लड़की का जांच आता है तो डॉक्टर लड़की के परिजन को बताते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। ये सुनकर लड़की के परिजन के पैर के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई है। लड़की की परिजन जब ये बात सुनते हैं कि उसकी बेटी गर्भवती है तो ये सुनकर घबरा जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है। ये बात लड़की से पूछने लगती है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा किसके साथ किया, या तुम्हारे साथ ऐसी नीच हरकतें किसने की। दूसरी तरफ डॉक्टर को जैसे ही मालूम पड़ता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत पहुंचकर लड़की से पूछताछ करने लगते हैं। लड़की नाबालिग थी, इसलिए पुलिस वाले और सख्ती से लड़की के साथ साथ उसके घर वाले से पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस वाले को लग रहा था शायद लड़की के साथ ऐसा कृत्य अपराध उसके किसी घर के ही सदस्य तो नहीं कर दिया। इसलिए पुलिस वाले लड़की के परिजन को और ज्यादा दबाव देकर पूछ रहे थे कि आखिर लड़की गर्भवती कैसे हुई। लड़की से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो लड़की एक लड़के का नाम लेती है, प्रजापति लोधी। लड़की कहती है कि 30 जनवरी को जब मैं अपने घर से अपने खेत की तरफ जा रही थी तो इसी लड़के ने पकड़कर मेरे साथ जबरन सुनसान जगह पर ले गया और इसने मेरे साथ रेप किया, बलात्कार किया और मुझे डराया धमकाया कि अगर इस बारे में तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए डर से मैंने किसी को नहीं बताया। लड़का भी बदमाश प्रवृत्ति का था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं अपने परिवार वालों को बता दूंगी तो वो हो सकता है मुझे या मेरे परिवार वालों को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन पुलिस जब इस केस की सच्चाई खंगालना शुरू करती है तो मामला कुछ और होता है। 30 जनवरी को जब लड़की अपने घर से निकली थी तो उसे रास्ते में देशराज लोधी नाम का एक लड़का मिला था, जो उसके गांव का ही रहने वाला था। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे, बातचीत भी होती रहती थी, इसलिए दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लड़का बात करते करते लड़की को खेत की तरफ लेकर बढ़ता है। दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं। लड़का लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता है, क्योंकि लड़का लड़की को पहले से जानता था। लड़की के बीच और लड़के के बीच, दोनों के बीच दोस्ती थी, इसलिए लड़के को डर नहीं था। वो लड़की के साथ थोड़ा अभद्रता करता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। लड़की उसे मना करती है, लेकिन लड़का नहीं मानता और लड़की के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगता है। लड़की विरोध करती है, लेकिन विरोध के पीछे शायद लड़की के भी मर्जी थी। दोनों के बीच उस दौरान शारीरिक संबंध हो जाते हैं। लड़का घबरा जाता है, क्योंकि पहली बार उस लड़की के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया था। अब लड़का को शायद ये डर सताने लगता है कि कहीं लड़की अपने परिजन को जाके बोल दे तो हो सकता है मेरे ऊपर रेप या बलात्कार का केस न हो जाए। लड़का डर जाता है। 2-3 दिन तक लड़का गांव से फरार हो जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि गांव में ऐसी कोई बात नहीं है, सब माहौल शांत है, तो वो दोबारा लड़की से मिलने आता है। उस लड़का और लड़की के बीच दोनों अक्सर मुलाकात होने लगती है। लड़की भी शायद वैसा ही चाह रही थी जैसा लड़का ने उसके साथ किया था। अब वो लड़का उस लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगता है, तोहफा देने लगता है। वो लड़की लड़के की इन हरकतों से बहुत खुश हो रही थी, इसलिए दोनों और जल्द करीब हो गए। दोनों के बीच प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान जब दोनों मिलते थे
तो दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने थे। उसी दौरान लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो लड़की ने लड़के को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो लड़के ने ही उसे गर्भ निरोधक गोली लाकर दी थी और कहा था कि इसे खा लो, जिसके खाने के बाद गर्भपात हो जाएगा और ये बात ना तो तुम्हारे घर वाले को पता चलेगी और न ही किसी अगल बगल के लोगों को। लड़की अपनी मर्जी से ही गर्भपात करने की गोली खाई थी, लेकिन जब लड़की पूरी तरह फंसती है तो लड़के पे बलात्कार का आरोप लगाकर सिर्फ वो लड़के को ही फंसाना चाहती है। इस घटना के बाद पुलिस लड़के को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दी है, लेकिन इस घटना में जितना दोषी वो लड़का है उतना ही दोषी वो लड़की भी है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।